उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र जो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की मशाल जला रहे हैं, आज हताशा और निराशा के गहरे अंधेरों में डूबे हुए हैं। उनकी मांगे अनसुनी हैं और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक ओर वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी ओर इसी संघर्ष के बीच हजारों शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। और तो और हाल ही में एक दुखद खबर ने इस दर्द को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। आखिर सरकार उनकी पुकार कब सुनेगी? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब है। वे शिक्षा की मशाल जलाकर बच्चों को भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई है। पिछले 8 सालों में प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वे सरकार की पैरवी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो मानो मुंह ही मोड़ लिया है। उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। शिक्षा मित्रों की ये दयनीय स्थिति अब उनके लिए असहनीय होती जा रही है। इसी संघर्ष के बीच एक बेहद गंभीर और दुखद पहलू है शिक्षा मित्रों की मौत का सिलसिला। पिछले 8 सालों में हजारों शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस खबर से पूरा शिक्षा मित्र परिवार गमगीन है। उनकी मौत ने शिक्षा मित्रों के बीच हताशा और निराशा का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कई शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे इस तनाव और अनिश्चितता के कारण बीमार पड़ रहे हैं। कम मानदेय और नौकरी की अनिश्चितता उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। शिक्षा मित्रों ने अपने हक के लिए हर संभव कोशिश की है। उन्होंने ज्ञापन सौंपे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और आंदोलन किए, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनसे जो बन पड़ा वो सब कुछ कर चुके हैं और अब भी यही सिलसिला जारी है। वे हार नहीं मान रहे हैं, उनका अथक प्रयास बदस्तूर चल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सरकार उनकी मांगों को कब सुनेगी? शिक्षा मित्र पूछते हैं कि क्या सरकार चाहती है कि हम अपनी जान गंवा कर ये लड़ाई लड़ें? उनकी मांगे साफ हैं, मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण। लेकिन सरकार की चुप्पी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। शिक्षा मित्रों का यह संघर्ष अब सरकार की जिम्मेदारी बन चुका है। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो कम से कम एक सर्कुलर जारी करके ये बता दे कि उनकी मांगे कब सुनी जाएंगी। शिक्षा मित्रों को ये जानने का हक है कि मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की खुशखबरी उन्हें कब मिलेगी। वे कहते हैं कि सरकार शिक्षा तंत्र को मजबूत करने की बात तो करती है, लेकिन उसी की नींव यानी शिक्षा मित्रों को भूल जाती है। उनकी मेहनत के बिना ग्रामीण शिक्षा का ढांचा भी अधूरा है। शिक्षा मित्रों की ये लड़ाई अब केवल उनकी मांगों की नहीं बल्कि उनके सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। उनकी हताशा और निराशा उनकी मौत का कारण बन रही है। सवाल यह है कि सरकार उनकी पुकार सुनेगी या फिर ये दुखद सिलसिला बढ़ता रहेगा। शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।